जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी ने नारी शक्ति का अपमान किया है, इसके विरोध में मध्य प्रदेश में भी महिलाएं जो है खुलकर सामने आई है। नारी शक्ति हमारे साथ है, हम बात करते हैं। नेहा जी, आपने राहुल गांधी का स्टेटमेंट सुना, पीएम मोदी का पलटवार भी सुना, क्या कहेंगे जिस तरह का बयान राहुल गांधी ने दिया है? राहुल गांधी जो है वो सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, और जिस आदिशक्ति को सब सनातनी प्रणाम करते हैं, उनकी शरण में चलते हैं, राहुल गांधी का ये पहला अवसर नहीं है। पूर्व में भी जब यात्रा शुरू की थी, आपको याद होगा कि जॉर्ज पुनैया ने जो बयान दिया था भारत माता को लेकर, राहुल गांधी अपना सिर हिला रहे थे, सहमति भर रहे थे। ये वही पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, लला हैं उस पार्टी के, जो पार्टी हिंदुओं को टेररिस्ट कहती है, सैफरन टेररिज्म गढ़ने का काम करती है, जो ISIS बोको हरम से तुलना करते हैं, जो राहुल गांधी कहते हैं कि मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने के लिए जाया जाता है। और कांग्रेस का कल्चर हम कहां भूले हैं? महिलाओं को टंचमाल कहना, महिलाओं को तंदूर में भून देना, महिलाओं को आइटम कहकर संबोधित करना, ये उनकी परंपरा है। पर आदरणीय मोदी जी ने बताया था कि देश में केवल 4 ही जातियां हैं, महिला, युवा, किसान और गरीब। नरेंद्र मोदी जी ने विमेन लेड गवर्नमेंट चलाई है। वो नारी शक्ति के सशक्तिकरण में साथ में है, आर्थिक सशक्तिकरण के साथ में है, नारी के सामाजिक सशक्तिकरण के साथ में है, राजनीतिक सशक्तिकरण के साथ में है, और शायद राहुल गांधी इसी से घबरा गए हैं। आप बताइए, नारी शक्ति का जो अपमान किया राहुल गांधी ने, पीएम मोदी ने बोला भी है कि वो नारी शक्ति की पूजा करते हैं और 4 जून को नारी शक्ति ही जवाब देगी कांग्रेस को। 33% आरक्षण के बाद में मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण पे जिस प्रकार से हमारे देश में काम किया है, वो सब तरफ महिला सशक्तिकरण में एक शक्ति के रूप में उभरा है, और उसी शक्ति को आज राहुल गांधी जी अपमानित कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि हमको शक्ति से लड़ना है। तो वाकई में वो सही कह रहे हैं, भारत देश की शक्ति उनसे जरूर लड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। आप बताइए, क्या कहेंगे राहुल गांधी के स्टेटमेंट के बाद पीएम मोदी ने ही पलटवार किया है? राहुल गांधी के बयान हमेशा ही ऐसे उत्तमवादी मचाने के होते हैं। जब देखो, जब नारी का ये सत्य विजय, अब अलग अलग जगहों से महिलाओं में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है राहुल गांधी के इस बयान पर। महिलाएं कह रही हैं कि पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी या कांग्रेस के नेताओं ने महिलाओं का अपमान किया हो। इसके पहले भी गलत शब्दों का इस्तेमाल महिलाओं के लिए करते रहे हैं, और इसका खामियाजा राहुल गांधी उनकी पार्टी को भुगतना पड़ा है। बढ़ते हैं आगे। राहुल गांधी के बयान पर एक तरफ नाराजगी बढ़ती जा रही है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कह रहे हैं कि इस बार 400 पार पर फोकस है, और इसीलिए पीएम पिछले 4 दिनों से साउथ के दौरे पर हैं, जहां पार्टी को, गठबंधन को और मजबूत करने की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री किस लक्ष्य के साथ और आगे बढ़ रहे हैं, और कैसे 400 पार का नारा प्रधानमंत्री ने दिया है अलग अलग जगहों से, इस रिपोर्ट में समझते हैं। दक्षिण में सब मंगल, 14 का चुनाव जीता, फिर 2019 में फतह हासिल की, और अब 24 में जीत की तिगड़ी लगाने मिशन पर निकल चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। जीत पर संशय नहीं, पीएम मोदी का लक्ष्य इस बार मिशन 400 पार है। चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। जीत की इसी शर्त को हकीकत में बदलने पिछले 4 दिनों से मिशन दक्षिण पर हैं प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने 15 मार्च को तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जनसभा की और कहा कि आज कन्याकुमारी से देश के इस दक्षिणी छोर से जो लहर उठी है, ये लहर बहुत दूर तक जाने वाली है, जो इस बार डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन का सारा घमंड तोड़कर रख देगी। मैं तमिलनाडु की धरती पर बहुत बड़े परिवर्तन की आहट देख रहा हूं। बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। बीते 4 दिनों से प्रधानमंत्री के दौरे पर नजर डालें तो साफ है कि इस बार पीएम मोदी का फोकस साउथ है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो नारा उन्होंने इस बार जीत के लिए दिया है, उसे दक्षिण के आशीर्वाद के बगैर हासिल नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि पीएम पिछले 4 दिनों से साउथ के दौरे पर ही हैं। वो 15 तारीख को तमिलनाडु गए और फिर वो 16 को सीधा तेलंगाना पहुंच गए, जहां उन्होंने पहली रैली तेलंगाना के नगर कुर्नूल में की, जहां उन्हें देखकर लोग इतने खुश हुए कि चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही
जनता ने मोदी को फिर से लाने का संदेश सुना दिया। पीएम तेलंगाना में जनता का जोश देखकर आश्वस्त हुए और फिर वो यहां से कर्नाटक चले गए। अगले रोज यानी कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश आए। यहां पीएम की सभा में जनता का जोश देखने लायक था। लोग पीएम की एक झलक पाने के लिए पोल पर चढ़ गए। ये देखकर पीएम ने लोगों से पोल से नीचे उतरने का आग्रह भी किया। इस दौरान पीएम मोदी और जनता के बीच का आपसी भावनात्मक जुड़ाव देखने लायक था। इसके बाद पीएम ने कहा, चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। आज भी पीएम मोदी दक्षिण के 3 राज्यों के दौरे पर हैं। वह तेलंगाना के बाद कर्नाटक में रैली करेंगे और फिर तमिलनाडु में रोड शो करेंगे। बड़ी खबर बेंगलुरु से, जहां पे बेंगलुरु में हिंदू शख्स की पिटाई के मामले में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को घेरा है। भजन बजाने पर की गई पिटाई, ये बीजेपी का आरोप है। हालांकि पूरे मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए केस दर्ज किया है और इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो बीजेपी का दरअसल ये आरोप है कि यहां पर भजन बजाने पर पिटाई की गई। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है आपके, जहां पर एक हिंदू शख्स की पिटाई को लेकर के बवाल मचा हुआ है। एक हिंदू शख्स की पिटाई को लेकर के आरोप है। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि दरअसल ये पिटाई सिर्फ भजन बजाने की वजह से की गई। देखिए तस्वीरों में किस तरीके से कुछ लोग आते हैं और एक शख्स जो जिसपे कुछ लोग हमला कर देते हैं, कई बार उस पर हमला करते हैं, मारते पीटते हैं। और अब इस पिटाई के मामले को लेकर के पुलिस ने यहां पे केस दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी खबर पर नागेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं बेंगलुरु से। नागेंद्र, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि पीड़ित शख्स का जो बयान सामने आया उसमें वो बोल रहा है कि भजन वो गा रहा था, उसको रोका गया, उसने भजन नहीं रोका तो उसको लगातार मारने पीटने लगे। क्या कुछ ही पूरा मामला है और कार्रवाई किस तरह से की जा रही है? अनामिका, बेंगलुरु का एक कॉटन पेटे का एक नाम का एक जगह है। जगह पे प्रमुख एक दुकान तो है। वो दुकान पे कल शाम 6 बजे के समय पे हुआ ये झगड़ा, क्योंकि इधर का लोग ने आरोप लगा रहे हैं हनुमान चालीसा इधर लगाया था। एवरीडे इधर का कृष्णा टेलीकॉम बोल के एक दुकान तो आप हमको दिख रहा है ना, यही कृष्णा टेलीकॉम का दुकान पे हर रोज शाम को पूजा करता है इधर का मालिक। ये मालिक इधर खड़ा करके एक स्पीकर लगा के हनुमान चालीस चलाया था। तभी इधर का लोग 6 लोग आके एकदम इधर का मालिक का इसका बेटा का एकदम मारपीट लगा दिया। उन्होंने गंभीर आरोप कर दिया। उसको मैं बात करता हूँ। सर, क्या हुआ कल इधर शाम? झगड़ा हुआ सर। कोई भजन चल रहा था, हनुमान चालीसा का है, किसका 6 बजे पूजा किया था, चल रहा था। तो आके 6-7 लड़के लोग आके बोला है बंद कर, आवाज नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए करके। फिर ऐसा कि एक लड़का शटर खींचने लग गया, वो भी नहीं। फिर बाद में ये लड़का इधर आया, तो उधर पहले तो बात कर रहा था, उधर से इधर आ रहा करके ऐसा करने लगा। इधर आया तो उसने उसे पकड़ के सीधा मारने ही लग गया। मार के वो बाहर आया, अंदर आ जाएगा, उसका धक्का दिया था। उन्होंने सब 6-7 लड़के ऊपर के मार दिए। फिर इधर हमारा स्पीकर, वही स्पीकर यही लेके पूरा तोड़ के उसको सर में मार दिया। अनामिका आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये है ना, यही स्पीकर आप कल लगाया था। ये स्पीकर से कल वो लगाया था, हनुमान चालीस लगाया था। ये लोग मालिक का दुकान का मालिक ने बोल रहे हैं वो हनुमान चालीस चला रहा था, इसका वजह से। और एक बात इधर बोलना चाहता हूँ, ये कस्टमर आया था, वही समय पे यही स्पीकर पे वो हनुमान चालीसा लगा के भजन सुना रहा था। तभी यही रास्ता पे 6 लड़के लोग आके एकदम मारपीट चला। बोली 6 बजे पूजा का टाइम था, अगरबत्ती किया था ना, इसके लिए भजन चल रहा था, हनुमान जी का हनुमान चालीसा चल रहा था। हाँ, तो तभी आके लड़के लोग आए, वो उधर बैठा था पूजा करके, तो इधर से आए 6 लड़के, इधर से आए 6-7 लड़के, इधर आके जोर जबरदस्ती किया और उधर से पकड़ के मारने सीधे लग गए। फिर मारते इधर लगे, एक आदमी लड़का इधर आए, ये स्पीकर लेके उसको मार दिया। इधर बहुत लग गया है, अभी वो सोया हुआ है घर में, थोड़ी देर के बाद बुलाता हूँ, तो फिर बाद में वो कंप्लेन वगैरह सब। अनामिका, और एक इधर प्रत्यक्षदर्शी है, मैं उससे साथ बात करना चाहता हूँ। सर, कल क्या हुआ? हनुमान चालीस चलाने के लिए वो लोग आके ऐसा मारपीट कर दिया? हाँ, यस। चिन्नाल के बंद कर रहे हैं, ऐसा बोला। वो बोला है गाली को दे रहा, बंद क्यों करना भाई? नागेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद लोगों से बातचीत के लिए। और जैसा कि बता रहे हैं इनके परिवार के लोग कि जब वो लड़का आएगा उससे भी हम बात करके बताएंगे कि वहां पर क्या कुछ हुआ था। आगे भी इस पूरे मामले पर अपडेट देंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए खबरें